बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक का नाम राम गोपाल था और दूसरे का नाम भीमा शंकर था। राम गोपाल था, वो बहुत ही सीधा सादा सज्जन व्यक्ति था। वो गुरु जी की मन लगाकर बहुत ही सेवा किया करता था और गुरु जी के हर उपदेश का पालन करता था और भगवान की भी भक्ति खूब करता था तथा गरीबों की भी मदद खूब करता था और कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करता था। उसका गांव में सभी से बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यवहार था। उधर दूसरी तरफ जो भीमा शंकर था, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था तो गुरु जी का शिष्य, लेकिन उसकी आचरण जो था, एक भी आचरण उसका अच्छा नहीं था। एक भी गांव वाला उसकी कोई भी अच्छा ही नहीं बताता था, क्योंकि वो काम ही ऐसे करता था। वो दिन भर शराब पीता रहता था, दिन भर मदिरा पान करता था और गांजा भांग, और उसके साथी भी ऐसे ही थे और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। उधर दूसरी तरफ वो क्या करता था, उधर किसी का चोरी कर लिया, किसी का कुछ कर लिया, तो इस प्रकार से उसकी छवि गांव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और जो राम गोपाल था, ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। एक बार की बात है, एक दिन ये दोनों शिष्य गुरु जी की सेवा करके अपने अपने घर जा रहे थे। तो एक दिन राम गोपाल अपने घर को निकल जाता है, तभी भीमा शंकर भी अपने घर की ओर रवाना होता है। भीमा शंकर एक दिन जब गुरु जी की सेवा कर कर अपने घर की ओर जा रहा होता है, तो वो क्या देखता है, रास्ते में उसे एक थैला पड़ा मिलता है। वो थैले को देखता है कि चलो देखते हैं इसमें क्या पड़ा है। वो कुछ सोचकर उस थैले को उठाता है और उसे देखने लगता है। जैसे ही वो थैले को देखता है, उसकी आंखों में एकदम चमक आ जाती है और वो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि थैले में तो थैला जो है मोहरों से भरा पड़ा हुआ है। अब एकदम वो थैले को उठाता है और अपने दोस्तों की तरफ भाग जाता है और मन में सोचता जाता है, अब तो हमारा मदिरा पान का फुल इंतजाम हो गया है। अब तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से कर्जा लेने की जरूरत है और ना ही कोई काम करने की जरूरत है। अब तो मैं पड़े पड़े खूब दारू पीऊंगा। ऐसा सोचकर अपने दोस्तों की तरफ जाता है और अपने दोस्तों को पुकार लगाता है और अपने जब दोस्तों के पास पहुंचता है तो उनसे कहता है, चलो आज से हम लोगों के बुरे दिन खत्म हुए और अब हम लोग खूब मौज मस्ती करेंगे, खूब देखेंगे, खूब पिएंगे, खूब खाएंगे और खूब आराम से अय्याशी करेंगे। ऐसा सोचकर वो निकल पड़ता है। उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उस दिन उस सोने के सर्पियों को बेचकर जो धन मिलता है, उससे खूब दारू पीता है और अपने दोस्तों को भी खूब दारू पिलाता है। उसके बाद क्या करता है, वो वैश्यावृत्ति करने जाता है और वहां भी खूब धन खर्च करता है। इस प्रकार से अपने धन को वो खर्च बुरी संगत में लगाने लगता है। इधर क्या होता है, दूसरी तरफ जो राम गोपाल होता है, वो भी अपने रास्ते से अपने घर पहुंचने वाला होता है। तभी अचानक उसके पैर में एकदम से कील गड़ जाती है, क्योंकि वो भगवान का नाम लेता हुआ जाता है और भगवान के भजन में इतना लीन होता है कि उसे रास्ते का पता ही नहीं चलता है। ना तो उसे यह दिखाई पड़ता है कि रास्ते में क्या पड़ा है, लेकिन जैसे ही उसके पैर में कील वो घुस जाती है और कील ऐसी होती है कि उसके पैर के आर पार हो जाती है। राम गोपाल दर्द से कराहने लगता है और चीखने लगता है, ओ भगवान, ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया, इतना दर्द। वो दर्द के मारे कराह रहा होता है। फिर क्या होता है, बाद में वो किसी तरह से उस कील को अपने पैर से फेंक देता है और किसी तरह अपने पैर में पट्टी बांधता है और लंगड़ाते हुए घर की तरफ जाता है। राम गोपाल के इधर दर्द होता है तो वो गुस्से से भन्ना जाता है और चीखने लगता है। बाद में उसे ये समझ में, दूसरा दिन जब होता है तब वो पहुंचता है, दूसरे दिन उसे एक खबर मिलती है कि उधर भीमा शंकर को तो कल खजाना मिला है। तो उसकी गुस्से का उसके ठिकाना नहीं रहता, उसका एकदम पारा चढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है। वो सोचने लगता है, अरे भगवान, मैंने आपकी कितनी सेवा की है, कितनी आपकी रोज जल चढ़ाता था, रोज पूजा करता था, रोज पाठ करता था, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। फिर भी आपने मुझे इतना भारी कष्ट दिया कि जो कील थी मेरे पैर के आर पार हो गई, जबकि मैं आपका भजन करते हुए आ रहा था।
उधर दूसरी तरफ जो भीमा शंकर था, एकदम दुष्ट व्यक्ति है, एकदम नालायक व्यक्ति है, कभी आपका नाम नहीं लेता है, कभी किसी का भला नहीं करता है, फिर भी आपने उसे खजाना दे दिया। हमें लगता है भगवान भी खराब लोगों की ही मदद करता है, अच्छे लोगों की तो उसे कोई जरूरत ही नहीं है। आते मैं भी बुरा इंसान बनूंगा और बुरे कर्म करूंगा, देखता हूं मुझे कैसे नहीं खजाना मिलता है। ये सोचकर वो रह जाता है, और ये सोचकर वो सोचने के बाद वो गुस्से में आश्रम की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो आश्रम में पहुंचता है तो गुरु जी के पास पहुंचता है और क्रोध में कहता है, गुरु जी आप ये बताइए, मैंने आज तक आपकी कितनी सेवा कितनी अर्चना की है, और ये मंदिर में जो भगवान जी हैं मैंने इनकी भी बहुत पूजा और अर्चना की है, लेकिन और मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, सबकी सेवा की, सबकी मदद की। उसके बदले में मुझे ये सिला मिला कि मेरे पैर में जो कील घुसी वो आर पार हो गई। और जबकि जो भीमा शंकर है उसने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी का भला नहीं चाहा, फिर भी उसे खजाना मिलता है। इसका क्या राज है? गुरुजी बताइए, आज से मैं भी अपराधी का ही रास्ता अपनाऊंगा और मैं भी गलत काम करूंगा जो वो करता है, देखते हैं भगवान मुझे क्यों नहीं धन देता है। ऐसा सुनने के बाद गुरुजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, रामदयाल क्या हुआ, थोड़ा सा कष्ट होने पर ही तुम इतना तिलमिला जाते हो? हमें लगता है तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, लगता है तुम्हारी आंखों से सच्चाई का पर्दा हटाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं, कैसा पर्दा गुरुजी, वो बताओ। वो कहते हैं, अच्छा सुनो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम सुनो। फिर गुरुजी क्या कहते हैं, कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और उसे उसकी तरफ अपना हाथ उठाकर कहते हैं, राम गोपाल इस हाथ में देखो। जब वो राम गोपाल होता है, उस मेरी हाथ की तरफ देखो, और वो कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। जब राम दयाल उनके हाथ की तरफ देखता है तो क्या देखता है, थोड़ी देर के बाद उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो गुरु जी के पैर पकड़ लेता है। वो उनके हाथ में देखता है कि पिछले जन्म में इसने बहुत से गलत काम किए थे, और उन गलत कामों का नतीजा ये था कि इसे बहुत ही कष्ट भुगतना पड़ता। लेकिन ये गुरु जी की शरण में आया और गुरु जी की अच्छी शिक्षा की वजह से ये भक्ति भाव में लग गया। इस भक्ति भाव की वजह से इसने भगवान की खूब सेवा की और लोगों की खूब मदद की और लोगों की दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त किए। उन दुआओं और आशीर्वाद प्राप्त करने की वजह से इसके जितने पाप थे धीरे धीरे कट गए। और आज के दिन क्या था, इसके गले में भाला घुसने वाला था। वो भाला धीरे धीरे इसके अच्छे कर्मों की वजह से घिसते घिसते कील के रूप में परिवर्तित हो गया, और जो गले के हिसाब से था वो धीरे धीरे वो जगह इसकी पैर तक पहुंच गई। आज के दिन जितना इसका पुण्य, जितना इसका पाप रह गया था, उसी के बदौलत वो कील रह गई थी और उसका पैर था। तो जितना पाप शेष रह गया था कटने को, वो आज का बचा था। इसीलिए उसके पैर में आज ही के दिन वो कील घुसी थी जो आर पार हो गई थी। अगर इसका पाप आज कटा न होता तो यही कील भाला होता, और ये पैर की जगह पर इसका गला होता, वो भाला इसके गले के आर पार हो चुका होता और ये मर चुका होता। जब इसने सोचे कि आज तो मेरी मृत्यु थी, पर गुरु जी के सानिध्य में रहने के कारण और अच्छी शिक्षा के कारण जो मेरा आचरण बदला है, तो इसलिए मैंने अपनी मौत को भी मात दे दी। तो उधर जो दूसरा शिष्य था भीमा शंकर, उसे जो खजाना मिला उसका रहस्य ये था कि वो दूसरे जन्म में उसने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे। उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म तो किए थे, लेकिन इस जन्म में वो बुरे लोगों की संगत में पड़ गया था, और उन लोगों की संगत में पड़ने के कारण उसका आचरण था वो भी बुरा ही हो गया था। इस बुरे आचरण के कारण इस दिन उसे बहुत सा बड़ा खजाना मिलने वाला था, लेकिन उस खजाने के चक्कर में उसके जो पाप थे वो बढ़ते चले गए थे और उसका पुण्य था वो घटता चला गया था। आज के दिन जितना भी उसका पुण्य बचा था, उस पुण्य के प्रभाव से जितना भी उसे खजाना मिलने वाला था वो मिल चुका था। लेकिन यही उसके जो पुण्य थे, जो पिछले जन्म के अगर उसके पुण्य बचे होते तो इसे इतना खजाना मिलने वाला था कि इसके सास पुश्ते भी अगर बैठ कर खाते तब भी वो खजाना खर्च नहीं होता। तो ये इस चीज का रहस्य था।
और क्या था, एक खजाना मिलने के बाद ये फिर अपने बुरे कर्मों में ही लग गया। तो ये खजाना भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जैसे ही इसके बुरे कर्म अपने ज्यादा सीमा पर पहुंच जाएंगे, वैसे इसका खजाना भी खत्म हो जाएगा और इसकी दशा भी पहले से कई ज्यादा गुना बेकार हो जाएगी। जब गुरु जी ने उसे ये कुछ समझाया तो शिष्य जो था उनके पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा कि हे गुरुदेव, क्या अपने कर्मों को बदलने के कारण इंसान अपने पाप पुण्य को भी बदल सकता है? तब गुरु जी ने क्या, गुरु जी बोले, हाँ, यदि व्यक्ति चाहे अपने अच्छे कर्म करे तो वो अपनी मौत को भी रोक सकता है, मौत को भी टाल सकता है। तुम्हारे साथ यही हुआ है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण, ये मेरा कोई नहीं है, इसमें तुम्हारा ही अपना अधिकार है। और तुमने श्रद्धा भक्ति से भगवान की सेवा की और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी दुआएं जो हैं वही तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे सामने हैं। नहीं तो आज तुम्हारी मौत निश्चित थी। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छे आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो एक ना एक दिन उसे फल उसका अवश्य मिलता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें धैर्य बनाकर रहना चाहिए और सदा अच्छा आचरण अपनाना चाहिए, क्योंकि बुराई का नतीजा हमेशा बुराई होता है, अच्छा नहीं होता है, और अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है।